क्या व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर ऋषभ पंत का करियर खत्म हो चुका है? खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी होल्ड पर है। होल्ड पर इन द सेंस आपको इतने सारे मौके दिए गए थे, आपने अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया। अगर ऋषभ पंत के अलावा मैं बात करूं, संजू सैमसन के साथ भी यही होने वाला है। आपको जब मौके दिए गए थे, अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया। अब भारतीय क्रिकेट टीम में कमबैक करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इतना तो उस टाइम नहीं करनी पड़ी थी जब आपने डेब्यू किया था। तो इंडिया ए, अंडर 19, रणजी ट्रॉफी, आईपीएल, वहां से डायरेक्ट खिलाड़ी पिक किए जाते हैं। तो कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। ऋषभ पंत के लिए मुसीबतें हो सकती हैं। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट का एक शानदार प्लेयर है। अगर टेस्ट क्रिकेट में वो T20 खेलेगा, मुझे ऐसा लगता है वो मूड स्विंग करके टेस्ट क्रिकेट में व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने वाला है, ये बात की गारंटी है। और मुझे लगता है जो टेस्ट में स्ट्रेंथ है ऋषभ पंत की, वो शायद उनके लिए सक्सेस भी बन सकती है। 25 आईपीएल भी बहुत खराब गया था, तो गौतम गंभीर ऑब्जर्व करते रहते हैं आपको आईपीएल में कैसा परफॉर्मेंस रहता है। उसको सारे को एक्यूमुलेट करके ही आपको बाहर किया गया है। अगर अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाएंगे, दूसरा खिलाड़ी आएगा। जैसे ईशान किशन ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दिया है। मुझे लगता है ईशान किशन अगर ऐसा खेलते रहे तो ना तो संजू सैमसन की वापसी होने वाली है, ना शुभमन गिल की वापसी होने वाली है, ना ऋषभ पंत की वापसी होने वाली है। T20 की अगर बात करूं, ओडीआई में कमबैक इसलिए हो सकता है ऋषभ पंत का, क्योंकि हमारे पास केएल राहुल है एज अ विकेट कीपर। तो आप ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 देखेंगे तो आप चाहेंगे आपके पास फुल टाइम एक विकेट कीपर होना चाहिए। तो मुझे लगता है ऋषभ पंत के लिए वहां पे मौका होगा, व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस दें, डोमेस्टिक में अच्छा दें। लेकिन क्रिकेट इतना ज्यादा खेला जा रहा है, आप किसी भी एक टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस देखिए वापस आ सकते हैं। चाहे संजू सैमसन की बात करिए, संजू सैमसन तो ऐसा खिलाड़ी है, जब नहीं खेलता है तो लगता है भाई टीम में आना चाहिए, और जब खेलता है तो लगता है भाई इसको बाहर करो। ऋषभ पंत के साथ उसके खुद के पर्सनल चैलेंजेस रहते हैं। जब फॉर्म में रहता है तो एक्सीडेंट हो जाता है, तो कुछ ना कुछ चैलेंज खुद क्रिएट कर लेता है। अच्छा क्रिकेट खेल रहा होता है, गलत तौर पे आउट हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है। मतलब खुद के अपने चैलेंजेस खुद क्रिएट करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ऋषभ पंत एक शानदार टेस्ट क्रिकेट बनकर बाहर आए हैं। अभी उनका T20 ओडीआई में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में बात करूं तो भारतीय क्रिकेट टीम की पहली चॉइस ऋषभ पंत है। अगर मैं टेस्ट के अलावा बात करूं T20 की या ओडीआई की, तो मेरे को नहीं लगता ऋषभ पंत बहुत जल्दी कमबैक करने वाले हैं, या फिर T20 वर्ल्ड कप 2026 या 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए ऋषभ पंत की तरफ टीम देखने वाली है। तो ऋषभ पंत के लिए थोड़ी सी चैलेंजेस बढ़ गए। जब अपॉर्चुनिटी दी गई थी आपने फायदा नहीं उठाया, और मुझे लगता है कंपटीशन आने की वजह से आपके लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। मैं तो कह रहा हूँ इंडिया के अंदर इतने सारे प्लेयर्स हैं, इंडिया अपने एक ही टूर्नामेंट के अंदर 3 टीम खिला सकती है। अगर मैं बात करूं, अगर अलाउड हो इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, हम 3 टीम तैयार करके भेज सकते हैं। तो आप सोचिए किस लेवल का कंपटीशन है, और उसमें से आपको 11 या 15 खिलाड़ी खिलाने होते हैं। तो ये खिलाड़ियों के लिए मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। संजू सैमसन को इतने मौके दिए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने सीरियसली नहीं लिए हैं। और T20 वर्ल्ड कप में हालांकि स्क्वाड में है, लेकिन अगर किसी को सबसे पहले ड्रॉप करना होगा उस स्क्वाड से, तो संजू सैमसन सबसे पहले बाहर जाने वाले हैं। तो यही चैलेंजेस हैं जो आप जब मौके मिले थे उसका फायदा नहीं उठाया। टीम ऋषभ पंत के बारे में हम सब जानते हैं, ऋषभ पंत एक बहुत ही शानदार फाइटर है, और मुझे लगता नहीं जल्दी गिव अप करेगा। आज ओडीआई जब खेला जा रहा था ऋषभ पंत की, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी थी, वो विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, केएल राहुल को गेंदबाजी कर रहे हैं। इसका मतलब ये सोच रहे हैं वो 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप उनके दिमाग में है। केएल राहुल से विकेट कीपिंग कराई जाए, ऋषभ पंत को फील्डिंग और बॉलर की तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि उसको बॉलिंग करना आता है। केएल राहुल को बॉलिंग करना नहीं आता है बिल्कुल भी। थोड़ा सा ऋषभ पंत इसका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है। प्रैक्टिस सेशन चल रहा होता है, गौतम गंभीर की नजर उस पर बनी रहती है, तो गौतम गंभीर ने ही सजेशन दिया होगा तू ऑफ स्पिन कर, तेरे को हम मौका दे सकते हैं। अब T20 में बहुत सारे मौके दिए गए थे, ऋषभ पंत को फायदा नहीं उठाया। ओडीआई में लिटिल चांसेस हैं, अगर मैं बात करूं तो 20-30% अभी चांसेस हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं टेस्ट क्रिकेट, वो खिलाड़ी खेलने वाला है। टेस्ट क्रिकेट में जब भी देखा जाएगा हमें विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए, तो ऋषभ पंत का नाम सबसे पहले आने वाला है। ओडीआई में इसलिए आ सकता है, अगर टेस्ट क्रिकेट में आपने तेज क्रिकेट खेला, अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो आपको ओडीआई में वापसी आपकी हो सकती है। हमारे पास वेल रिकॉग्नाइज्ड कोई विकेट कीपर नहीं है राइट नाउ, तो 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए ऋषभ पंत का नाम आ सकता है, अगर टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। और हालांकि टेस्ट क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, तो मुझे लगता है ऋषभ पंत का करियर अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन T20 तो अभी मेरे को लगता है वो भूल ही जाए। कोई छोटी मोटी टीमों के खिलाफ बड़े छोटे छोटे बायलेटरल सीरीज में मौके दिए जाएंगे, उसका फायदा उठाना होगा, तब टीम इंडिया में उनकी वापसी होगी। तब तक के लिए मुझे लगता है सेलेक्टर्स ने, कोच ने, कप्तान ने ऋषभ पंत को उस समय के लिए बाय बोल दिया है। एक समय था ऋषभ पंत का जब उनको वाइस कैप्टन भी बनाया गया था, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया था। बैक टू बैक फेल हुए थे, इंजर्ड हुए थे। तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत की जो फॉर्चुनेट नहीं रहे इन चीजों को लेके, तो मुझे लगता है आने वाले समय में थोड़े से चैलेंजेस फेस करने होंगे व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर।